जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल श्रीनेश सिंह। आज मैं आप लोगों को वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो सभी लोग चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। सभी लोग एक बार बोलिए जय श्री कृष्णा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जान लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के घेरे हुए गैसों का एक आवरण है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे तापमान में परिवर्तन के आधार पर 5 मुख्य परतों में बांटा गया है। 5 परत कौन कौन सी हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मीजोस्फियर, थर्मोमंडल थर्मोस्फियर, बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। चित्र में भी दिखाया गया है। इसका नाम सभी लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है और कभी कभी हिंदी में दे देता है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जान लेते हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचला स्तर होता है जिसमें पेड़ पौधे और ट्री पाई जाती हैं। तो ट्री के पहले लेटर टी से ट्रोपोस्फियर होता है। इस माध्यम से सभी लोग याद रखिएगा। और समताप मंडल, इसमें समान ताप होता है, तो समान ताप से इसको स्ट्रेटोस्फियर याद रख सकते हैं। इसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ाई जाती हैं। तीसरा है मध्य मंडल जिसमें उल्का पिंड वगैरह जलते हैं, इसको मेसोस्फियर बोलते हैं। और फोर्थ है थर्मोमंडल जिसमें रेडियो तरंगे जाती हैं, इसको थर्मोस्फियर बोलते हैं। और बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रोपोस्फियर जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, इसके बारे में कुछ बातें हैं, इसको जान लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर जबकि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। औसतन इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है। यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसको सभी लोग याद रखिएगा, 13 किलोमीटर मानी जाती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, बर्फबारी, आंधी, तूफान, बादल, सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। इसी परत का तात्पर्य क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ का तापमान प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड घटता है। यानी क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि घटता है। और इसका सबसे ऊपरी किनारा ट्रोपोपॉज कहलाता है। इसको इंग्लिश में भी दिया गया है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा इंग्लिश में पढ़ लेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर जिसको समताप मंडल बोलते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह परत क्षोभमंडल के ऊपर 12 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट किरण है उससे हमारी सुरक्षा करती है। सूर्य की तरफ से आने वाली हानिकारक किरणों को हम लोगों से बचाती है। थर्ड पॉइंट है तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत यूवी को अवशोषित करती है। फोर्थ पॉइंट है यह स्थिर परत है, इसलिए जेट विमान यहीं उड़ान भरते हैं। तो यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि समताप मंडल में कौन 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 सी घटनाएं होती है। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है और यहीं पे ही हमारे एरोप्लेन हो गए, जेट विमान, सभी यही सी मंडल में उड़ाए जाते हैं। और इसका ऊपरी किनारा स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोपॉज कहलाता है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट है मेसोस्फियर जिसको मध्य मंडल कहते हैं। यह परत 50 से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ तापमान फिर से घटने लगता है और यह सबसे ठंडी परत होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो सबसे ठंडी परत मेसोस्फियर होती है। और इस मंडल में उल्काएं आके जलती हैं। जलती क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण होता है और इसका ऊपरी किनारा मेसोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर जिसको थर्मोमंडल से जानते हैं। यह 80 से 700 किलोमीटर तक फैली होती है। यह परत बहुत गर्म होती है। तापमान यहाँ का लगभग 1500 सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। यहाँ अरोरा
जैसी घटनाएं देखी जाती है, जिसको नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट कहते हैं। यह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग याद रखिएगा। अरोरा कि कौन सी मंडल में होता है, तो थर्मोस्फीयर में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इसी परत में परिक्रमा करते हैं। रेडियो संचार और सैटेलाइट इसी में संचालित होते हैं। इसका ऊपरी किनारा थर्मोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है इग्ज़ोस्फीयर, सबसे लास्ट है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें गैसें बहुत ही विरल होती हैं, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। कण इतने दूर होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। अब हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक नज़र में समरी कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है एक बार एक फ्लो में पढ़ लेते हैं। जिसमें देखिए परत है, ऊंचाई है और विशेषताएं, तीन चीज़ दिया हुआ है। ट्रोपोस्फियर जिसकी औसत ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर है और विशेषताएं इसमें क्या उनको मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जीवन यहीं पे पाया जाता है और बादल जैसी घटनाएं यहीं पे होती हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर जिसकी औसत ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर और यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है और विमान इसी में उड़ाए जाते हैं। थर्ड है मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर, उल्काएं पिंड और ठंडा मौसम, सबसे सर्वाधिक ठंडा मीजोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर 80 से 700 किलोमीटर और इसमें अरोरा जैसी घटनाएं होती हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर और सबसे ज़्यादा गर्म थर्मोस्फीयर होता है। इग्ज़ोस्फीयर 700 से 10,000 किलोमीटर और अंतरिक्ष की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अंत में हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसको सभी लोग कमेंट में भी बताइएगा। आंसर है क्षोभ मंडल। दूसरा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका आंसर है समताप मंडल। आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। वह परत जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं कौन सी है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में लिखिए, थर्मोमंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल सबसे लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? सबसे लास्ट में बहिर्मंडल पाया जाता है, हम लोगों ने अभी देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उल्काएं किस परत में जलती हैं? तो मीजोस्फीयर में जलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS किस परत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा थर्मोमंडल, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में अरोरा किस परत में दिखाई देती है? इसका आंसर है थर्मोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में गैसों का अनुपात क्या है? इसको हम लोगों ने वहाँ नहीं पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और 1% में बाकी सभी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की परतों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो आंसर है तापमान के आधार पर। तो हमारी क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।